चलिए रिकॉन्सिलेशन का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ओके भैया, आज हम लोगों का रिकॉन्सिलेशन खत्म हो जाएगा। टोटल रिकॉन्सिलेशन में 8 क्वेश्चन हम लोग किए थे। ओके, इसमें कुछ होमवर्क भी दिया गया था। एक बार होमवर्क सब डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, ऑफलाइन बुला के आप लोगों को होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग का रिकॉन्सिलेशन खत्म। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो, ठीक है ना। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी रिकॉन्सिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑफ कोर्स बढ़िया से आप लोग सब कुछ सीखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में खत्म होने के साथ ही इंस्टीट्यूट मैथ पकड़ लेना, ठीक है। एकदम सही ट्रैक पे चल रहा है। इसी चीज को फॉलो करना आने वाला 4 महीना, बस सब दुख दूर। आ जाओ। बोला फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1/4/10, ठीक है। 1/4/10 को बिजनेस शुरू किया है। मैन्युफैक्चरिंग 2 वैरायटी बैट, 2 तरह का बैट बनाता है, सीनियर लोगों के लिए और सब जूनियर के लिए, सीनियर और जूनियर, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड अकाउंट्स रिकॉर्ड 30/9/10 हाफ ईयरली एंडेड। सारा इंफॉर्मेशन दिया। क्या क्या चाहिए आपको? प्रॉफिट पर ईच ब्रांड पीस ऑफ बैट, चार्ज लेबर एंड मटेरियल एट एक्चुअल एवरेज कॉस्ट वर्क ओवरहेड 100%, ठीक है। समझ में आ रहा है? कन्वर्शन कॉस्ट मतलब ये कॉस्ट शीट है। फिनेंशियल प्रॉफिट बनाना है, हाफ ईयरली एंडेड का मतलब पीएल है, और लास्ट में रिकॉन्सिलेशन करना है। समझ में आया? चलो हेडिंग करो। पार्ट ए, कॉस्ट शीट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर एंडेड 30/9/10। कॉस्ट शीट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर एंडेड 30/9/10। कॉस्ट शीट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर एंडेड 30/9/10, ठीक है। फॉर्मेट ड्रॉ करना। पर्टिकुलर, अच्छा सीनियर और जूनियर 2 है ना, रुक जा। सीनियर और जूनियर 2 है, समझ में आया? सीनियर और जूनियर 2 है। सीनियर और जूनियर कितना है? 2 है। समझ में आया बात क्या बोले? क्वेश्चन में एक सीनियर है और एक क्या है? जूनियर है। हाँ, तो सीनियर में 300 पीस है और सॉरी हाँ, और जूनियर में 700 पीस है। तो पर्टिकुलर देखे पहला कॉलम में सीनियर लिखेगा, सीनियर में 300 पीस, जूनियर में 700 पीस, और एक टोटल का कॉलम खोलेगा। पर्टिकुलर सीनियर 300 पीस, सीनियर का एक कॉलम खुलेगा, सीनियर 300 पीस, जूनियर का एक कॉलम खुलेगा, जूनियर 700 पीस, और एक टोटल होगा, ठीक है। अब सीनियर के अंदर 2 कॉलम खोलेगा, पर यूनिट और टोटल, और जूनियर के अंदर भी 2 कॉलम खोलेगा, पर यूनिट और टोटल। सीनियर के अंदर 2 कॉलम पर यूनिट और टोटल, जूनियर के अंदर भी 2 कॉलम पर यूनिट और टोटल, और एक टोटल का कॉलम खुलेगा। टोटल का कॉलम तो है ही, ठीक है। रेडी? सीनियर में 2 कॉलम पर यूनिट टोटल, जूनियर में 2 कॉलम पर यूनिट टोटल, और टोटल में तो एक ही कॉलम है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, इसका प्राइस कितना रुपया करके? 80 रुपया करके। अच्छा, यहाँ पे खाली मेरे को क्वेश्चन में कितना यूनिट सेल किया गया वो बोला है। क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है। इसका मतलब जो प्रोड्यूस हुआ है वही सेल हुआ है, समझा ना। जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना ही सेल हो गया। अरे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस नहीं है ना, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है। इसका मतलब जो सेल हुआ वही प्रोड्यूस हुआ, सीधा सा बात है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट में टोटल लिखा सीनियर का। क्वेश्चन में देख लिखा हुआ सीनियर बैट 80 रुपया, तो 300 इंटू 80 करने से कितना आता है? 24,000। लिख दिया 24,000। और 700 पीस में कितना लिखेगा? पर यूनिट में 60, तो 700 इंटू 60 कर दे, 42,000। टोटल में 66,000, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, किसे 300 होगा?
মাল্টিপ্লাই করে বসাবো পার ইউনিট 80 আছে, 80 সিনিয়র ব্যাটে 80 আছে, উপরে অ্যামাউন্ট সাইন লেখা আছে পার ইউনিট আছে, দেখো ভালো করে एवरेज कॉस्ट पर पीस আছে। इसका बाद डायरेक्ट लेबर का पर यूनिट है 140 सीनियर में, तो 300 इंटू 140 कर 42,000, और जूनियर में 110, 700 इंटू 110 77,000, टोटल आएगा 1,19,000। प्राइम कॉस्ट निकाल, प्राइम कॉस्ट सीनियर का पर यूनिट 220, टोटल 66, जूनियर का पर यूनिट 170, टोटल 1,19,000, और टोटल का कॉलम में 1,85,000। ठीक है, 1,85,000। इसका बाद आप फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड जो भी है, क्या बोला था 100% ऑफ लेबर कॉस्ट, मतलब लेबर कॉस्ट का मतलब, हाँ तो ले ले 140 का 100%, सीनियर का पर यूनिट में 140, टोटल में 42,000, जूनियर का भी 110 का 100% 110, और टोटल में 77,000, और वहां टोटल में डाल दे 1,19,000, टोटल करके फैक्ट्री कॉस्ट निकाल। $360, 1,08,000, 280, 1,96,000, 3,04,000, फैक्ट्री कॉस्ट 360, 1,08,000, 2,80,000, 1,96,000 और 3,04,000। फैक्ट्री कॉस्ट ऐसे क्या चाहिए, वर्क कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या बोला, 25% ऑफ कन्वर्शन कॉस्ट। कन्वर्शन कॉस्ट में क्या क्या लेगा, कन्वर्शन कॉस्ट में लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का कितना परसेंट बोला है, 25%। माने लेबर है 140, पहले सीनियर का पर यूनिट लेते हैं, 140 और 140 प्लस करने से कितना 280, 280 का 25% ले 70। ऐसे ही सबका निकाल 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 सबका निकाल। फिर क्या करेगा, 42,000 और 42,000 का 25%, 42 है लेबर और वर्क ओवरहेड 42, निकाल खुद से कर। ले लिया नीचो। अच्छा तो कत আসছে एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 70, 21,000, 55, 38,500, उसके बाद 59,500। ओके 70, 21,000, 55, 38,500 और 59,500 दोनों ऐड करके निकाल। 430, 1,29,000, 335, 335, फिर क्या है 2,345,000, 2,345,000, उसके बाद 3,635,000। इसका नाम क्या देगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे ना तो कोई क्लोजिंग एफजी है, मतलब यही हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यही हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओपी भी यही है, सीओजीएस भी यही है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स भी यही होगा, ली कॉस्ट ऑफ सेल्स।
कॉस्ट ऑफ सेल्स यही आएगा कितना 430 1,29,335 234500 363500 ये आ गया सीओपी सीओजीएस और सीओएस माने कॉस्ट ऑफ सेल्स क्योंकि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है। सेल्स कितना है देखो सेल्स दे दो सेल्स प्राइस पर पीस पर बैट 500 रुपया सीनियर और जूनियर का 390 तो सीनियर में 500 रुपया डाल दे पर यूनिट में और जूनियर में 390 डाल दे 500 इंटू 300 कर दे 500 इंटू 300 और यहाँ 390 इंटू 700 कर दे और टोटल भी निकाल ले कितना आ रहा देख तो 500 इंटू 300 करने से कितना आता है 1,50,000 उसका बाद 390 इसका भी कितना है 273,000 और टोटल में 423,000 ये सेल्स आ गया। प्रॉफिट निकाल प्रॉफिट निकाल पहला कितना आएगा 70 फिर 21,000 फिर 55 फिर 38,500 टोटल वाला 5,9,500 टोटल 5,9,500 ठीक है। तो ये आ गया कॉस्ट का प्रॉफिट। बोलता हूं कोई चीज जब तू रिकॉन्सिलेशन करेगा तो कॉस्ट का कौन सा प्रॉफिट लेगा 300 बेड वाला ना 700 बेड वाला ना टोटल कौन सा लेगा रिकॉन्सिलेशन के वक्त कौन सा लेना चाहिए 300 700 ना टोटल रिकॉन्सिलेशन के लिए टोटल का इस्तेमाल होता है रिकॉन्सिलेशन के लिए टोटल का ओके। चलिए कॉस्ट हो गया कॉस्ट शीट हो गया फिनांस में आइए फिनांस में हेडिंग करिए पार्ट बी हेडिंग करिए फिनेंशियल प्रॉफिट हाफ ईयर एंडिंग फिनेंशियल प्रॉफिट हाफ ईयर एंडिंग 30/9/10 पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज ओके शुरू करें। सबसे पहले टू मटेरियल भैया कौन सा ले सीनियर जूनियर दोनों एक साथ मार रहे पीएल ब्रैकेट में लिख दे एस प्लस जे सीनियर प्लस जूनियर मटेरियल कितना है सीनियर जूनियर का 66 और तो कोई चेंज नहीं है तो क्या दिक्कत है टोटल में जो है ना वही डाल देना टोटली तो चेंज हुआ है फिनांस में। लेबर 119,000 लेबर 119,000 ओके। फैक्ट्री ओवरहेड कितना लेगा 1 मिनट फैक्ट्री ओवरहेड 1,19,000 है। एक सेकेंड क्वेश्चन में देख दिया हुआ 1,20,000 वर्क ओवरहेड इनटू ड्यूरिंग द पीरियड दिया हुआ है हाँ वही वाला होगा वो तो फिनांस वाला है क्या दिया हुआ है वो तो कॉस्ट वाला है ना ये किसका दिया हुआ फिनांस का देखिए 1,20,000 एडमिनिस्ट्रेटिव 68 करेक्ट भैया आपको कैसे समझ में आ रहा है कि फिनांस क्या है एक मिनट पॉइंट नंबर 1 में जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है पॉइंट नंबर ए में जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है प्रॉफिट पर ब्रांड प्राइस ऑफ बैट चार्ज लेबर मटेरियल एक्चुअल एवरेज कॉस्ट वर्क ओवरहेड 100% ऑफ लेबर कॉस्ट एंड ऑफिस कॉस्ट 25% कन्वर्शन कॉस्ट ये सब कॉस्ट का है तो ये किसका है फिनांस का है समझ गए ये अगर कॉस्ट का है तो वो फिनांस का है। चलिए अच्छा क्रेडिट में बाय से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 68 बाय सेल्स डाल दे बाय सेल्स कितना 4,23,000 हाँ 4,23,000 प्रॉफिट निकाल ले कौन प्रॉफिट 50,000 चलिए
रिकॉन्सिलेशन करिए। इसका रिकॉन्सिलेशन में सिर्फ दो आइटम आएगा, वर्क ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। रिकॉन्सिलेशन तभी होगा ना when the value of when reconciliation तभी हम लोग करेंगे if there is any deviation in the value of cost or finance। अगर कोई चेंज है तभी तो रिकॉन्सिलेशन होगा। अगर कोई चेंज ही नहीं होगा फिनांस और कॉस्ट का तो रिकॉन्सिलेशन क्यों करेगा? तो यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव और वर्क ओवर में ही ना चेंज था, तो उसी को लेके तो डेविएशन ये रिकॉन्सिलेशन बनेगा ना। चलिए, अरे बहुत बकते आप, इतना बकना जरूरी नहीं है। बकना जरूरी है, बकेंगे तभी सब बात दिमाग में सेट होगा। चलो रिकॉन्सिलेशन स्टार्ट करो, तो खुद से करो। रिकॉन्सिलेशन बोलो क्या होगा दोनों आइटम। पहले प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट लिख लो। रिकॉन्सिलेशन है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 59500 एड लेस लिख दे। क्या हुआ है? वर्क ओवरहेड कॉस्ट में कितना था? 1,19,000 এখানে 20,000 আছে না, 1,20,000 माने फिनांस। अगर मान लो ये फिनांस है, फिनांस में ज्यादा है तो फिनांस का प्रॉफिट गिर गया है, फिनांस का प्रॉफिट गिर गया है। कॉस्ट, ये कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट का प्रॉफिट को भी गिराना पड़ेगा। लेस में लिख दे, लेस में लेस फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्ज। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, ওটা কি আছে? और सेम আছে, ওটাও তো বেড়ে গেছে ফিনান্সে। ফিনান্সে কস্টে ছিল তোমার 59500, এখানে বেশি আছে, ফিনান্সে বেশি আছে, তার মানে ফিনান্সে বেশি আছে খরচা, তো ফিনান্সের প্রফিটটা কমে গেছে। এটা ফিনান্স, এই হাতটা আমার ফিনান্স, এই যে আমার রাইট হ্যান্ড হচ্ছে ফিনান্স। তো ফিনান্সের প্রফিট কমিয়ে দেবো, কস্টের প্রফিটটাও কমাবো। লেসে লিখে দাও অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড চার্জ 8,500 টাকা, 8,500 টাকা। চলো হিসাব করে দাও গুরু, হিসাব করে দাও। चलो प्रॉफिट एज पर एफए बार करो। টাকা বেরোবে। तो हम लोग का रिकॉन्सिलेशन समाप्त हुआ। अब आप में से किसी को अगर ये 8 सम्स में से किसी सम्स में दिक्कत है, कांटेक्ट करिए, ठीक है? कांटेक्ट करने का कोई चार्ज नहीं लगेगा, पढ़ाने का चार्ज लगता है, कांटेक्ट करने का कोई चार्ज नहीं है। चलिए आइए कैमरामैन दादा, हम लोग उज्जवल का कैमरामैन है, को फ्रंट पे लाएंगे, अभी लाइन